वंदनीय संत समाज, सज्जनों तथा देवियों, कबीर आश्रम करही बदर में रोज प्रातः सदगुरु कबीर साहब के बीजक के आधार पर कुछ प्रसंग चलता था। इस समय साखी प्रकरण पर चर्चा चल रही है और संयोग से आज रक्षाबंधन का पर्व है। तिथि के अनुसार पूर्णिमा होती है तो ये श्रावण की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पर्व भारतीय परंपरा में मनाया जाता है। तो आज रक्षाबंधन का महापर्व है जो भाइयों के लिए समर्पित है, बहनों के लिए समर्पित नहीं है। बहनें जरूर रक्षाबंधन बांधती हैं, लेकिन समर्पित किसके लिए है? भाइयों के लिए है। अब बहनों के लिए समर्पित क्या है? तीजा। तीज का त्यौहार बहनों को समर्पित है, माता बहनों को। लेकिन रक्षाबंधन का पर्व ये भाइयों के लिए समर्पित है और इसकी कथा बहुत पुराने काल से चली आ रही है कि कैसे रक्षाबंधन का पर्व चालू हुआ। पहले हम लोग बचपने में थे तो देखते थे कि घर घर वो पंडित आते थे, ब्राह्मण, और वो छोटा छोटा धागे का, एक बीते धागे का वो होता था राखी। तो पुराने घर होते थे तो उसमें वैसे कुंडी चढ़ाने का, सांकल लगाने का वो होता था, उसमें ला कर कैसे लटका देते थे, बांध देते थे और फिर वो दान दक्षिणा मांगते थे। तो एक मंत्र कहा करते थे, कोई भी पंडित होगा एक मंत्र कहता था वो राखी बांधते समय, एन बलिबद्धो राजा दानवेंद्रो रक्षाबंधन माचल माचल माचल। हाँ, कोई पंडित राखी बांधता है तो भी ऐसे बांधता है। तो इसके पीछे एक कथा है कि कैसे राजा बलि को रक्षाबंधन बांध करके, कहते हैं कि जब वामन भगवान ने राजा बलि को छला, क्यों छला? क्योंकि राजा बलि धर्मात्मा था और संयम सदाचारी था और देवता लोग लंपट, तो सब जगह राजा बलि का राज्य हो गया। तो क्या करें, कैसे करें? तो छल से राज्य को ले लिया जाए। तो विष्णु भगवान को कहा कि आप ये काम कर सकते हैं। तो विष्णु भगवान ने छल का रूप बनाया, छोटा बौना रूप बनाया, 2.5 हाथ वाला, 3.5 हाथ सब होते हैं अपने अपने, तो 2-2.5 हाथ वाला बनाया और छतरी लिए, ब्राह्मण का रूप बना करके राजा बलि के दरबार में पहुँचे और कहा कि प्रणाम के ब्राह्मण जान करके कहे कि ब्राह्मण देवता मैं क्या सेवा करूं? तो बौना ने कहा कि महाराज एक कुटिया बनानी है छोटी सी, तो उसके लिए आप अपने राज्य में हमको जगह दे दीजिए। तो कहे कि ठीक है, जहाँ मन पसंद हो तहाँ ले लो, कितनी चाहिए? कहे ज़्यादा नहीं, 3.5 हाथ जगह दे दीजिए, उतना हमारा काम। हाँ, 3.5 पग जमीन मांगा। तो सब लोग हंस दिए, अरे मांगा तो 3.5 हाथ मांगा, वो भी 3.5 पग। तो कहे जहाँ जरूरत हो तहाँ आप नाप लीजिए, जहाँ आपको अच्छा लगे वहीं पर कुटिया बनाने के लिए ले लीजिए। तो वचनबद्ध के आप देंगे ना, 3 बार त्रिवाचा करते हैं। तो जल आचमन लेकर के पहले किए। तब जब हो गया पूरा, तब उन्होंने अपना इतना विशाल रूप बनाया कि एक पैर में स्वर्ग को, एक पैर में पृथ्वी को और एक पैर में पाताल को, तीनों तो नापे, तीनों लोक में उनका राज था। अब कहे 3 हो गया, आधा कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने सिर झुका दिया कि भगवान मेरे सिर पर रख लीजिए। तो सिर पर उन्होंने रख दिया, मतलब वो भी उसके अधीन हो गया। तो अधीन हो गया तो अब ब्राह्मण देवता को
उन्होंने दे दिया तो क्या वो आशीर्वाद मांगे? भाई जो आशीर्वाद मांग कोई दान दक्षिणा दिए तो उसके बदले में कुछ देना पड़ता है, तो वरदान मांगो। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान वरदान कुछ नहीं, आप भगवान हैं तो हर समय आप मुझको दर्शन देते रहें, उठूं जागूं बैठूं जहाँ भी रहूं, हर समय आपका दर्शन मुझको होते रहना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, एव वस्तु का। तो अब कैसे? अब उसके अधीन हो गए। कौन रहेगा दिन रात उसके साथ में? चपरासी रहेगा, तो उसके अधीन हो गए। अब पाताल लोक में उनका राज दे दिए, तो वहीं विष्णु भगवान के साथ में अब दरबानी का काम करने लगे। 2 महीना बीत गया। तो अब इधर नारद जी कहते हैं, अब परेशान लक्ष्मी जी, तो कहाँ है हमारे भगवान? अभी तक नहीं आए, 2 महीना हो गया। नारद को सूचना मिली, पता लगाओ भाई कहाँ है हमारे भगवान। पता लगाते लगाते पता चला कि वो तो राजा बलि के यहाँ दरबानी का काम कर रहे हैं, दरबानी का काम कर रहे हैं। अच्छा तो कैसे छुड़ाया जाए? तब उन्होंने एक युक्ति बताई। कहा राजा बलि को आप भाई बना लो, भाई बना लो, और फिर जब दक्षिणा मांगेंगे तब जो है उससे समय भगवान को मांग लेना। तो रक्षाबंधन का दिन था, आज का ही दिन, वैशाख पूर्णिमा नहीं, श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी राखी लेकर के गई राजा बलि को, उन्होंने रक्षाबंधन बांधा और कहे कि आप हमारी रक्षा करना। तो कहे बहन कुछ मांगना हो मांगो। कहे नहीं भैया कुछ नहीं चाहिए, वो जो नौकर आपका है ना उसी को हमको दे दीजिए। नौकर बने वहाँ थे उनके पास में, तो वो जो नौकर है उसी को हमको दे दीजिए। तो कहे ठीक है ले जा। उसी दिन से फिर वो छुटकारा उनका हुआ। तो उसी समय से मंत्र चला कि एन बलिबद्धो राजा दानवेंद्रो। लक्ष्मी ने जिस रक्षाबंधन के सूत्र से राजा बलि को बांधा था, दानवीर राजा बलि को रक्षाबंधन बांधा था, वही रक्षा सूत्र मैं आपको बांधती हूँ। ऐसा करके वो रक्षाबंधन पर्व यहाँ से प्रारंभ हुआ, ऐसा मानते हैं। तो ये अलग अलग कथाओं में अलग अलग रूप है। पहले ब्राह्मण लोग बांधते थे, फिर पंडित के पास आया, फिर वहाँ से भी धीरे धीरे अब बहनों के पास वो अधिकार आ गया। अब बहनें रक्षाबंधन बांधती। पहले राजा लोग लड़ाई भिड़ाई करने जाते थे तो उसके हाथ में पंडित लोग रक्षा सूत्र बांधते थे, जिसको मौली धागा कहते हैं। मौली कथा भागवत होती है तो सफ़ेद वो रंगीन होता है, लाल पीला का, तो ऐसे वो बांध देते हैं, तो रक्षा सूत्र कहा जाता है। तो ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांधता था, उसके तिलक लगाता था, और रानी वो तलवार दे करके उसको विदा करती थी कि आप युद्ध में जाइए, और विजयी होकर के लौटते। तो दशहरा के बाद से युद्ध चालू होता था, राज्य बढ़ाने की लिप्सा। तो रक्षाबंधन का पर्व रक्षा के हिसाब से मनाया गया कि आप हमारी रक्षा करना। असली रक्षक तो हमारे सद्गुरु हैं, संत हैं, जो हमारे ज्ञान धन की रक्षा करते हैं। अगर संत न होते तो हमारी ज्ञान धन की रक्षा कौन करता? यही संत हमको बताते हैं कि ये तुम्हारा असली धन है, धन की रक्षा करनी पड़ती है। धन न हो तो किसकी रक्षा करें? और सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा बीजक में, आत्म धन जही ठौर है, वचन कबीर उपदेश। बीजक के पाठफल में ये बात आई है। आत्मा रूपी जो धन है उसका भेद बताने वाले और उसकी रक्षा का सूत्र बताने वाले ये बीजक के शब्द हैं, बीजक के साखियाँ हैं। इसलिए साहब का बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जय ठौर है, वचन कबीर उपदेश। कबीर साहब का उद्देश्य इसी में है कि ये हमारे आत्मधन की रक्षा करते हैं, और सद्गुण हमारे रक्षक हैं। सद्गुण साथी जीव, शुभ गुण साथी जीव के, जहाँ चोर मगमाय, आयु भर रक्षा करे जब तक अंत न साय। सदगुरु विशाल साहब ने ये सद्गुण शतक में बताया कि ये सद्गुण ही हमारे साथी हैं। बाकी के जो धन है कब तक है? थोड़े दिन का है। अधिकतम कहते हैं बहुत इसका प्रारब्ध बलवान हो तो 100 साल तक लक्ष्मी उसके यहाँ रहती है, और 100 साल के बाद अपने अपने ठिकाने लग जाती है। 100 साल क्या,
थोड़े दिन में देखो करोड़पति रोडपति हो जाता है और रोडपति करोड़पति हो जाता है। ये मैल है। धन आता है तो वो खर्च के लिए खर्च होता है, और संयम न रहा तो हजारों हजारों एकड़ वाले जो जमीन वाले हैं वो बेचारे बेचते बेचते वो अंत में जीरो हो जाता है। और कोई होता है कमाते कमाते वो बड़ा धन जोड़ लेता है, तो कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़ हो जाता है। ते धन संपत्ति आती जाती रहती है, लेकिन जो सद्गुण है वो अंत तक शरीर के साथ और शरीर के बाद दोनों समय हमारी रक्षा करते हैं। जब तक शरीर है तब तक हमारी रक्षा करते ही हैं, लेकिन शरीर छूट जाने के बाद भी लोग उसी ढंग उसको याद करते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा सद्गुणी था, ऐसी चर्चा करते हैं। और जो धनी मानी होगा कुछ दिन तक धन रहा नहीं रहा, लेकिन नाम उनका भी हो जाता है। लेकिन जो सद्गुण की चर्चा है वो दिग दिगांतर तक। संत भगवान बुद्ध ने लिखा है कि अपने धम्म पदम में उनकी वाणी है कि फूलों की सुगंधी हवा के दिशा के अनुसार चलती है, लेकिन सद्गुण की सुगंधी हवा के विपरीत भी जा चलती है। हवा उधर न हो लेकिन उसके बाहर दूर दूर तक। देखो कबीर साहब भारत के संत हुए लेकिन पूरे विश्व में उनका नाम चलता है। भगवान बुद्ध हुए लेकिन उनकी पूरी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, और भारत की चर्चा विश्व गुरु के रूप में की जाती है। विश्व गुरु के रूप में भारत का दर्जा है, क्योंकि भगवान बुद्ध करुणा का संदेश दिए और देश विदेश में वो फैलते गए। तो विश्व गुरु का जो दर्जा है वो भारत को है, तो उनकी सुगंधी की तो चर्चा है। शरीर आज तो किसी का नहीं है, हम लोग का भी नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का जमाना नहीं रहता है, एक समय आता है सबका चला जाता है। इसलिए अपने ज़माने में जब तक मन बुद्धि ठीक है तब तक कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे मुझको संतोष हो और दूसरे के लिए भी कुछ संतोष हो, दूसरे की सेवा में हम कारण बने, उनको तकलीफ पहुंचाने में कारण न बने, उनको दुख पहुंचाने में कारण हमसे न होए, बल्कि उनको कुछ सुख पहुँचे। एक भजन आता है कि फूल नहीं दे सकते तो कांटे बन करके भी मत पड़ना। अगर किसी को खुशियाँ न दे सको तो दुख भी न देना, तकलीफ भी न देना, और फूल नहीं दे सकते तो कांटे भी न बनना, रुपया पैसा नहीं दे सकते तो जो उनके पास उसको भी न छीन लेना। ऐसा मन में भाव हो, तो ये भाव जो सद्गुण होगा तब होगा। तो असली रक्षक हमारे कौन हैं? ये सगे संबंधी असली रक्षक नहीं है। सगे संबंधी तो कब तक है? जब तक स्वार्थ रहता है। जब स्वार्थ पूरा हो गया, स्वार्थ नहीं दिखता है, तब फिर परिवार वाले भी उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन ये सद्गुण ऐसे हैं जो उनका साथ नहीं छोड़ते, इसलिए सद्गुण ही हमारे असली रक्षक हैं, संत गुरु ही हमारे असली रक्षक हैं। और इनकी पूजा उपासना, इनका सानिध्य लाभ हम सबको मिलता रहे, यही हमारे लिए संत गुरु का असली रक्षा बंधन है। संसार में रक्षा बंधन बहने जा कर के भाइयों को राखी बांधती है, और राखी बांध करके अपनी कुशलता के लिए प्रार्थना करती कि भैया जब तक मेरा जीवन है तब तक मेरी देखभाल करना, मेरी रक्षा करना, दुख सुख में सहायक होना। इसी बहाने घर परिवार में जाया करती हैं। लेकिन ये परिवार का संबंध अटूट बना रहे, एक दूसरे का संबंध बना रहे, और यही तो असली स्वर्ग है। बाहर लोग स्वर्ग ढूंढते हैं, तो बाहर स्वर्ग नहीं है। जिस परिवार में, जिस समाज में एक दूसरे का आदर हो, एक दूसरे का सम्मान हो, तो वही असली स्वर्ग है। तो बहनें अपने मायके आना चाहती हैं, तो किसी न किसी बहाने, रक्षाबंधन के बहाने, तीज के बहाने आपसी जो प्रेम व्यवहार है वो बना रहे। इस भाव से भी ये राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। ऐसे कई त्यौहार बनाए जाते हैं जो आपस में प्रेम का वातावरण पैदा करे। होली क्या है? हो लिए, पुराना हो लिए, अब गले मिल लिए, तो ये जोड़ने वाला है। जितने त्यौहार होते हैं, भैया दूज जाता है, दीपावली होती तो 5 दिन की दीपावली, यहाँ तो 3 दिन की मनाते हैं। नेपाल में 5 दिन की दीपावली होती है। पहले दिन काग पूजा,
कौवे की पूजा होती है, दूसरे दिन कुकुर पूजा, और तीसरे दिन गोवर्धन पूजा, और चौथे दिन तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा, और चौथे दिन गौ पूजा, गोवर्धन पूजा, अब पाँचवें दिन फिर वो भाई दूज। तो 5 दिन की दीपावली होती है। तो ये एक दूसरे को जोड़ने का त्यौहार है। बहुत खटपट हो गया, चलो भैया किसी बहाने चलो मिलजुल लिया जाए, तो पुराने जो वैमनस्य वो दूर हो जाए। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाता सबका परिवार छोटा हो गया, हम दो हमारे दो, ऐसा हो गया। अब धीरे धीरे बाकी को छोड़ दो, हम दो हमारे दो और बाकी को छोड़ दो। गुरुदेव जी एक बार कहा करते थे, अच्छा तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? तो कैसा है 4 लोग हैं, हम 2 हैं और हमारे 2 हैं। अब माता पिता की गिनती वहाँ पर परिवार में नहीं होने लगी। तो ऐसे धीरे धीरे वो टूटन बढ़ रहा है। रक्षाबंधन आने वाला था पर्व, तो 2 दिन पहले अपने घर में भाभी को फ़ोन किया एक बहन ने, और उन्होंने कहा कि भाभी जी मैंने भैया के लिए राखी भेजी है और शायद मिल गई होगी, और न मिली हो तो बताना और मैं स्वयं आकर के राखी बांधूंगी। तो अच्छा दीदी अभी तक तो नहीं आया है। तो बस एक दिन पहले उन्होंने फ़ोन की कि दीदी आपकी भेजी हुई राखी मिल गई है। मिल गई मतलब मत आना। तो अब वो दीदी सोच में पड़ गई कि मैंने राखी भेजी नहीं तो मिल कैसे गई? राखी भेज, वो तो टटोल रही थी, तो उन्होंने राखी भेजी नहीं, खाली फ़ोन किया कि भाभी मैंने राखी भेजी है और मिल जाए तो बताना, और नहीं मिलेगी तो मैं आकर के भैया को राखी बांधूंगी। तो एक दिन पहले फ़ोन करते कि भाभी दीदी तुम्हारी भेजी राखी मिल गई है। बड़ी सोच में कि मैंने राखी भेजी नहीं तो राखी पहुँच कैसे गई? मतलब भाभी चाहती नहीं थी कि आए, ये बात है। भाभी चाहती नहीं थी कि वो आए, क्योंकि सेवा सत्कार करना पड़ेगा, नहीं चाहती। ननद कहाँ आनंद है, ननद को भाभी से आनंद नहीं है। पूरा जगत प्रसिद्ध है, इसीलिए साहब ने सास और ननद 2 की चर्चा की है। सास और ननद मतलब भाभी से ननद भाव प्रबंध रच वो भी है, और सास के लिए भी बात है संशय, वहाँ पर संशय हर समय कुछ ना कुछ संदेह बना रहता है। तो ननद के लिए भाभी को आनंद नहीं है, भाभी से ननद को आनंद नहीं है, तो ननद भावन का एक झगड़ा ही प्रसंग चल गया है। तो ये नहीं चाहती थी कि वहाँ, इसलिए उन्होंने कह दिया कि राखी मिल गई है। एक दूसरी घटना है, यही राखी के संबंध में 2 दिन पहले फ़ोन की, क्या नाम है, बहन ने भैया के यहाँ, तो भाभी ने फ़ोन उठाया कि भैया भाभी मैंने राखी भेज दिया है और राखी मिल जाए तो बताना, और न मिलेगी तो मैं आकर के भैया को राखी बांधूंगी। तो राखी तो 2 दिन पहले मिल गई थी। तो कहे अच्छा दीदी मैं बताऊंगी। अब 2 दिन बाकी रह गया तो राखी तो पहुंच गई थी। तो घर में कह देखो कोई बताना मत कि राखी मिल गई है। अब फिर फ़ोन मिलाया कि दीदी आपने राखी भेजी ज़रूर होगी, लेकिन आज तक राखी मिली नहीं, तो बताया क्या करें? तो कहे ठीक है मैं आ रही हूँ और भैया को राखी बांधूंगी। 200 किलोमीटर दूर रहती थी। अपने पति देव को तैयार किए और गाड़ी में कार से आ गए, और भैया को राखी बांधे, प्रणाम किए, घर भर सबसे मिले, और भतीजों से, माँ से, सबसे प्रेम से मिले। और फिर पकवान ये वो सब खान पान, सब लोग बड़े खुश। कितने दिनों बाद बुआ जी आई हैं, कोई कह रहे हमारी दीदी आई हैं, अम्मा कह रही कि हमारी बेटी आई हैं, और वो बड़ी प्रसन्नता से सबको और शाम को चलने को हुआ। तो उनकी भाभी उनकी माँ को प्रणाम किए तो आंखें बिल्कुल डबडबा आ गई। अब बेटी जा रही, क्योंकि दूर से आई थी, ऑफिस वाले थे। तो भाभी से उन्होंने कहा कि माँ से उन्होंने कहा कि माँ भाभी तो ख्याल रखती ना। तो सास उनकी माँ रो पड़ी, कहे कि बहू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, वो तुमसे भी ज़्यादा ख्याल रखती है। मैं कब उठूँ, कब मेरे को ज़रूरत है, कपड़ा लता सब मेरा धो करके वो मेरा ख्याल रखती है, तुमसे भी बढ़ करके है। तो जाने लगी तो अपने भाभी दोनों जने बिल्कुल गले मिल गए और रो पड़े कि ऐसी हमको भाभी मिली है जो हमारी माँ का ख्याल रखती है। और वो विदा हो गए।
तो गाड़ी चलाते समय दोनों गुमसुम पति पत्नी, मतलब मायके की याद में कि कैसी हमारी बढ़िया भाभी मिली है। और ऐसी भाभी सबको मिलना चाहिए, सब बहनों को ऐसी भाभी मिलना चाहिए जो अपने सासू माँ का, ससुर का ख्याल कर सके। ज़्यादातर देखा जाता है कि अपने परिवार में मस्त हैं तो भार समझते हैं, भार कि कैसे बूढ़े विदा हो जाएं, अभी तक पड़े हैं, जल्दी कैसे नहीं विदा हो रहे हैं, चिट्ठी इनकी खो गई है, ऐसा कहने लगते हैं। तो ये परिवार में टूटन का एक और माध्यम बन जाता है। तो ये रक्षाबंधन का पर्व ये सब के लिए शुभकामना है, बहनों के लिए शुभकामना है कि उन सब का परिवार हंसी खुशी में रहे और उनका जो संबंध है वो नैहर से ऐसा बना रहे, कटुता वाला ना हो, और वो भी जाएं तो ऐसा प्रेम का व्यवहार दें। और तीजा में जाएं, चाहे राखी में जाएं, जिस किसी पर जाएं, वहाँ से पाने की इच्छा न करें कि वहाँ से हमको सामान मिले, वस्तु मिले, साड़ी मिले। अरे घर में इतनी इतनी साड़ियाँ रखी, वही नहीं पहन मिलता है, तो भी कहते हैं वहाँ मैके जाएंगे तो साड़ी हमको मिलना चाहिए। तो वो तीजा के लुगरा कहते हैं, तीजा के लुगरा होना जरूरी है। इतने लुगरा हैं लेकिन वो लुगरे का मुँह, वो तो एक प्रतीक है। अपने ढंग से सेवा सब लोग करते हैं। एक जगह हम लोग गए थे, ग्राम खिशोरा, यहीं नवा गांव के पास में खिशोरा है, तो वो देवकर साहब के माता जी वहाँ वहीं आयोजक वो लोग हैं। तो महिला मंडल मिल करके पूरा सत्संग का कार्यक्रम वो लोग कराती हैं। तो कोई वहाँ पर पुरुष नहीं, हम लोग गए थे श्री गुरुभूषण साहब के साथ में। एक बड़ा सा एक बाड़ा जैसा हाल था, तो उसी में भोजन पानी की व्यवस्था, उसी में सत्संग की व्यवस्था। तो वो चौकी लाने का हुआ, पाटा लाने का, तो दो तीन माताएं मिल करके वो पाटा लेके आई। तो कोई भाई लोग लेके नहीं आए कि चलो भाई, कहे साहब हम लोग अपने सब व्यवस्था करती हैं, भोजन पानी से लेकर के जो भी व्यवस्था सब बहने मिल करके करती थी। तो बताने लगी माता जी कि हम लोग जाते हैं अपने नैहर में, तो पिता से कहते हैं कि पिताजी हम लोग को आप साड़ी न देना, और तीज के अवसर पर जाएंगे, साड़ी तो हमारे पास बहुत है, जितने रुपये के आप साड़ी लेंगे उतना पैसा हम लोग को दे देना, और उस पैसे का उपयोग हम लोग जो सत्संग होगा, संत आएंगे, उसमें हम लोग उसका भंडारा होगा उसमें खर्च करेंगे, क्योंकि साड़ी तो है ही, तो साड़ी के बदले वो पैसा दे देना, ऐसा मांगते ताकि वो सत्संग में उपयोग हो। ऐसा भाव रहता है। देखो ऐसी ऐसी भी देवियाँ हैं जो कैसा बढ़िया सोचती हैं कि साड़ी तो है, पैसा पिताजी दे देना, और उस पैसे का हम लोग सत्संग में संतों की सेवा में लगाएंगे। तो ऐसा बिरले हैं। और कहीं पर साड़ी पसंद की नहीं मिलती है तो भाई से झगड़ा करके, माता पिता से झगड़ा करके देवी आती है, तो ये उचित नहीं है। उचित तो ये है कि जो प्रेम से दे वो ले लेना चाहिए। संत लोग भी जहाँ जाते हैं तो कोई झगड़ा थोड़े करते हैं, कोई झगड़ेलू संत भी हो जाते हैं। अच्छा उसको दक्षिणा तुम 100 दिए तो मेरे को कैसे 20 रुपया दिए, मेरे की देव 100 रुपये, मैं 40 साल का साधु हूँ। तो साधु भी झगड़ने वाले हो जाते हैं। ये अंदर का झगड़ा जो चलता रहता है ना, वही उभर करके बाहर हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि पहले अंदर के झगड़े को शांत करो। सबके अंदर में झगड़ा हो रहा है, संतों घर में झगड़ा भारी। ये बाहर का झगड़ा तो बाद में पैदा होता है, पहले झगड़ा अपने भीतर होता है। भीतर का झगड़ा जिसका शांत हो जाता है उसका बाहर का झगड़ा भी अपने आप शांत हो जाता है। अपने को साधें, अपने को संयम करें। ते रक्षाबंधन का महापर्व आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। और असली रक्षक मेरा अपना सद्गुण है, मेरे अपने संत हैं, मेरे अपने सद्गुरु हैं जो हमको कल्याण का मार्ग बताते हैं, और उस दिशा में हम सब बने रहें और दूसरे की रक्षा में भी हम अपना हाथ बटाएं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी वंदन है